किसी गांव के एक कुएं में कुछ मेंढक रहते थे। उन्हीं में से एक जलाधर नाम का नया राजा बना था, क्योंकि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे। लेकिन जलाधर की उसके कुछ रिश्तेदारों से बनती नहीं थी, क्योंकि वे उसे राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और जलाधर के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन जलाधर ने अपने पिताजी से कहा, मैं इन सभी को देख लूंगा जो अपने राजा की इज्जत नहीं करते। इस बात पर जलाधर के पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा कि ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, उन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में तुम कहीं खुद के लिए कोई तकलीफ ना खड़ी कर लो। लेकिन जलाधर ने अपने पिताजी की बात नहीं सुनी। वो एक के बाद एक पत्थरों पर कूद कूद कर कुएं से बाहर आ गया। तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो अपने बिल के अंदर जा रहा था। जलाधर ने सोचा, क्यों ना मैं इस सांप को दावत पर बुलाऊं और मैं उससे कहूंगा कि मुझे सारे तंग करने वाले रिश्तेदारों को वो खा जाए। जलाधर सांप के बिल के पास गया और बाहर आने के लिए उसे आवाज लगाने लगा। सांप ने जब ये आवाज सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि ये ना तो मेरे किसी दोस्त की आवाज है और ना ही किसी अन्य सांप की। तब उसे लगने लगा कि शायद ये कोई सपेड़ा है, और ये सोचकर सांप ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से आवाज आई, सांप भाई, मैं मेंढकों का राजा जलाधर हूँ और मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। ये सुनकर सांप को बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, ये नामुमकिन है। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तब जलाधर बोला, हाँ मैं मानता हूँ कि हम पुराने दुश्मन हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बुरे रिश्तेदारों को खा जाओ, मेरे सभी दुश्मनों को खत्म कर दो। सांप ने पूछा, क्या तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हारे दुश्मन हैं? तब जलाधर बोला, हाँ, और वो लोग भी मेरे साथ मेरे ही कुएं में रहते हैं। जलाधर की इस बात पे आपत्ति जताते हुए सांप ने कहा कि अगर तुम कुएं में रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? और अगर मैं आ भी गया तो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को मारूंगा मैं कहाँ रहूंगा? जलाधर बोला, मैं तुम्हें कुएं से बाहर जाने का रास्ता भी बताऊंगा और वहां पानी से ऊपर सतह पर रहने की जगह भी बताऊंगा। सांप ने सोचा कि वो अब बुढ़ा हो चुका है और उसके लिए चूहे पकड़ना भी मुश्किल होता है, तो अब उसे जलाधर का न्योता मान लेना चाहिए। ये सब सोचकर वो जलाधर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तभी जलाधर ने उसके सामने एक शर्त रखी, मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ मेरे दुश्मनों को खाओगे, मेरे रिश्तेदारों को छुओगे तक नहीं, और ना ही मेरे दोस्तों को। तभी जलाधर ने उसके सामने एक शर्त रखी, मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ मेरे दुश्मनों को खाओगे, मेरे रिश्तेदारों को छुओगे तक नहीं, और ना ही मेरे दोस्तों को। फिर जलाधर सांप को अपने साथ अपने कुएं में ले गया। जलाधर ने सांप को अपने सारे दुश्मन मेंढकों की पहचान करवा दी। ये सब करके जलाधर बहुत खुश था कि अब उसके एक एक करके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों में सांप ने सभी मेंढकों को खा लिया और अब कुएं में जलाधर के परिवार और उसके कुछ दोस्तों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। तब जलाधर ने सांप से कहा, अब तुम जमीन पर अपने बिल में जा सकते हो। तो सांप बोला, अरे ये क्या बात हुई? नहीं, वो बिल तो अब किसी और सांप ने हथिया लिया होगा, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। और वैसे भी यहाँ मुझे तुम लेकर आए थे, इसलिए तुम्हें ही मेरे भोजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे परिवार वालों और बचे खुचे दोस्तों को भी खा जाऊंगा, और तुम्हें भी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मुझे यहाँ रहने दो और रोज एक एक मेंढक को मेरे पास भेजो मेरे भोजन के लिए। अब जलाधर को उसकी गलती का एहसास होने लगा, पर तब तक तो सांप ने जलाधर के दोस्तों को खाना भी शुरू कर दिया था। और एक दिन तो सांप जलाधर के बेटे को ही खा गया और जलाधर कुछ नहीं कर पाया।
जलाधर के पिताजी ने उसे किसी तरह कुएं से भाग जाने की और उसे हराने की सलाह दी। कुछ दिन बीत गए और जलाधर कोई भी योजना नहीं बना पाया और एक दिन सांप जलाधर के पिताजी को भी खा गया और अब सिर्फ कुएं में जलाधर ही बचा था। सांप ने जलाधर से कहा, अब तुम यहाँ पे आखिरी बचे हो, तो मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें भी खाऊंगा। तब जलाधर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं बाहर जाकर दूसरे कुएं से सभी मेंढकों को ले आऊंगा। सांप ने जलाधर की बात मान ली और जलाधर उसी वक्त कुएं से निकलकर भाग गया और अब वो उसी कुएं के बगल वाले कुएं में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तब सांप उस कुएं के बाहर आया और जलाधर को आवाज लगाते हुए बोला, जलाधर, ओ जलाधर, मैं जानता हूँ तुम इस सामने वाले कुएं में रहते हो। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी दोस्ती का एहसास हो गया है। इतने दिन तुम्हारे बिना रहकर मैं समझ गया हूँ कि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं ये कुआं भी छोड़कर चला जाऊंगा, पर जाने से पहले एक बार आके मुझसे मिल तो लो। तब जलाधर उस कुएं से बाहर आया और बोला, एक मेंढक किसी भूखे सांप का भरोसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी गलती के लिए सजा और सबक दोनों मिल गए हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने कितने भी तंग कर लें, पर वो पराये जितने जालिम कभी नहीं हो सकते।